गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैथ बाय मनी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उम्र निकालना यानी एज, हाउ टू फाइंड एज निकालना कैसे निकाल सकते हैं वो हम आपको बताएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आपको किसी को कभी भी कोई दिक्कत ना हो, कोई कन्फ्यूजन रहे ही ना इसमें। एज हम क्यों निकालते हैं? आप कोई भी कंपटीशन भरना चाहते हैं तो उसमें एज दिया रहता है कि अच्छा इस डेट तक 30 साल एज है या 40 साल एज है, जो भी है, तो हम उस डेट तक अपना डेट को, जो डेट ऑफ बर्थ है, उसे घटा करके हम चेक करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, अरे कैसे एज निकालना है। बहुत सारी वीडियो देखते हैं, उसमें भी कन्फ्यूजन रह जाता है कि कैसे माइनस करना है मंथ को, ईयर को, डेट को। तो उसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। अब लेफ़्ट साइड से घटाना है, राइट साइड से घटाना है, कैसे लिखना है, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से। तो चलिए आज इन सभी पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई डाउट रहेगा ही नहीं इस टॉपिक पर। आप भी सीख पाएंगे और किसी को भी आराम से बताकर क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका ये डेट है कि 25/7/2024 और आपका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 2005 में। आपको चेक करना है कि इस डेट में मेरा डेट ऑफ बर्थ घटाने से मेरा कितना एज होगा। अब बहुत सबको कन्फ्यूजन होता है कि भाई किधर से लिखना है, इधर से मंथ, डे, मंथ और ईयर लिखना है या इधर से लिखना है। तो कन्फ्यूजन होता है, अरे कैसे होगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप दिन, माह, ईयर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिन, माह, ईयर ऐसे भी लिख सकते हैं, बशर्ते आप जब इधर से दिन, माह, ईयर लिखेंगे तो आपको अगर ये चीज़ छोटा पड़ जाएगा इससे, तो बोरो जब लेना होगा तो आप प्रोसेस ऐसे करेंगे, इधर से लेंगे ऐसे करके, ठीक है। ये कम पड़ेगा तो मंथ से लेंगे, मंथ कम पड़ जाएगा तो इधर ईयर से लेंगे। आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे, प्रोसेस आपका होगा। और अगर आपने दिन, माह, ईयर, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो जब आप इधर से प्रोसेस करेंगे, जिधर से दिन आपका लिखा रहेगा उधर से प्रोसेस करते हुए माह, ईयर की ओर बढ़ना है। इधर से दिन लिखा है तो दिन, माह, ईयर ऐसे प्रोसेस करना है आपको, ठीक है। इसमें कोई बड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी लिखिए, बस यही जानना है कि आपको पहले दिन से शुरू करना है, फिर माह, फिर ईयर, दिन, माह, ईयर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस करता हूँ। पहले इस तरह से बताता हूँ, फिर इस तरह से बताता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं कि 25 दिन में 2 दिन घटाना है, तो 25 में 5 में 2 गया 3, फिर 2 का 2 ये उतर गया। 25 दिन में 2 दिन उतरा तो आपका 23 दिन हो गया। ये 7 महीना है, ये 6 महीना है, तो ये आपका 1 महीना हो जाएगा। और ये 25 साल है, 2024 और 2005, 2024 में 2005 घटाना है। तो इसमें आपको करना है क्या, 4 है, 4 में 5 नहीं घटेगा, इससे एक बोरो लिया, तो ये आपका हो गया 14 में 5 गया 9, और इधर एक बचा, एक उतर गया, और ये तो घट के ख़त्म ही हो गया। तो इस तरह से आप अगर ऐसे घटा रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है, 19 साल 1 महीना 23 दिन। अब इस तरफ से हम घटा करके चेक करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। 25 में 2 गया 23, 7 में 6 गया 1, और फिर उसी तरह 2024 में 5 घटाया, ये है आपका 4 में 5 नहीं घटेगा, इसे एक बोरो लेगा, तो ये 14 हो जाएगा, और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका। तो 14 में 5 गया 9, और 1 का 1 हो जाएगा, और ये दोनों 20 का 20 जीरो हो जाएगा। तो आप इधर से भी घटाएंगे तो 19 साल 1 महीना 23 दिन, इधर से भी करेंगे तो 19 साल 1 महीना 23 दिन आता है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए भैया कि ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है। कैसे भी लिखिए आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अगर माह कम हो जाए या दिन आपका कम हो जाए तो कैसे हम बोरो लेते हैं, माह से दिन कैसे बोरो लेते हैं, ईयर से माह कैसे बोरो लेते हैं। तो ये भी कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों का। अब अगर माह बोरो लेते हैं तो कितने दिन का बोरो करेंगे, 30 दिन का, 28 दिन का। माह तो भाई 29 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 31 दिन का महीना होता है।
12 महीने में अलग अलग महीने में अलग अलग दिन होते हैं। तो अब मैं उस कन्फ्यूजन को आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कुछ डाउट रहेगा ही नहीं आपको, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं इस टॉपिक पर। तो चलिए मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे कि देखिए, ये दिन हो गया, माह हो गया और ये वर्ष हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि आपका ये 27 दिन 27 मार्च 2024 ये एक डेट है, ठीक है। इस डेट में मुझे देखना है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ से कितना एज हो रहा है। तो मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ हो रहा है 15 जून 2006, ठीक है। अभी इस एज को घटाना है, इस डेट में मेरे डेट ऑफ बर्थ को घटा के पता करना है कि इस एज को मेरा क्या एज हो रहा है। तो चलिए इसमें चेक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 27 है, 27 तारीख है और ये 15 तारीख घटाना है। तो 7 में 5 गया 2, 2 में 1 गया 1, हो गया। अब इधर देख रहे हैं 3 है 6 है, 3 में 6 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, जब महीना छोटा पड़ जाए, बड़े महीने में घटाना पड़े, तो मुझे ईयर लेना होगा, ईयर से मंथ बोरो करना होगा। इधर एक ईयर से अगर हम मंथ बोरो करते हैं तो ये मुझे कितना, एक साल में 12 महीना होता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो जब भी बोरो करेंगे तो ये 12 आ जाएगा इधर। तो 12 ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 3 15 हो जाएगा, 15 में 6 गया 9 हो जाएगा। तो 09 आपका हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। साल से महीना बोरो करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये आपका 9 हो गया। अब इधर कितना बचा, 3 बचा, क्योंकि 4 से 1 साल चला गया, उधर 1 साल गया मैंने 12 महीना चला गया। अब इधर आप देख रहे हैं 3 में 6 नहीं घटेगा, इससे एक बोरो करेगा तो क्या हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 में 6 गया 7 हो जाएगा आपका। और इधर एक बोरो लिया था तो 1 बचा था, तो ये आपका 1 आ जाएगा। फिर ये तो 0 0 20 में 0 0। तो इसमें आपका क्या एज हो गया, 17 साल 9 महीना 12 दिन। ये आप इस तरह से बोरो करके निकाल सकते हैं। अब सेम इसी तरह है, अगर उलट के लिख रहे हैं तो सेम आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कि अगर दिन जो है छोटा रहे, अब माह बोरो करना है, तो हम माह में कितने दिन को लेकर के बोरो करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और आपको दे रहा हूँ आपका, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। दिन है, माह है और ये आपका वर्ष है, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, इस डेट को निकालना है 5 आपका छठा महीना है और 2024 है, ठीक है। अब मुझे जैसे मेरा हो गया 15 जून 2006, ये घटाना है, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम पहले स्टेप में क्या करना चाहेंगे, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो 5 में 15 घटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, महीना से दिन बोरो करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छठा महीना है, छठा महीना है। छठा महीना का मतलब क्या होता है, जून। ये आप देख सक रहे हैं कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मैंने लिख दिया है कौन सा महीना में कितने दिन होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होगा भी या आप पता कर भी सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आप ऐसे हाथ के ऐसे मुट्ठी बना करके देख सकते हैं। आप एक ऊंचे साइड से शुरू करेंगे, ऊंचे साइड से ऊंचा नीचा ऐसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक महीना जैसे ये वाला ऊंचा भाग है, तो ये 31 हो गया। जनवरी बीच में आप लेंगे तो फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे करके काउंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 30 31 का आपको पता चल जाएगा। या फिर आप अगर इसे याद रखना चाहते हैं ट्रिक से, तो देखिए 1 3 5 7 8 10 और 12,
ये महीना जो होता है 31वां होता है। आप सीरियली याद रखें, एक महीना जो है जनवरी है, तीसरा महीना जो है मार्च है, पाँचवा महीना जो है मई है, ठीक है, सातवां महीना जुलाई, आठवां महीना अगस्त, फिर आपका 10वां महीना अक्टूबर और 12वां महीना दिसंबर। तो ये सारे महीने क्या होते हैं, सीरियली जो है 31 दिन के होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो महीना रहेगा फरवरी छोड़ करके वो सारा 30 रहेगा। फरवरी में आपको चेक करना है कि कौन सा लीप ईयर है। अगर कोई भी साल जो है 4 से डिवाइड हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए 2000 है, 2000 आपसे 4 से डिवाइड हो जा रहा है, 4 5 20 0 0, तो जो डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा, जो साल 4 से समझ लीजिए वो लीप ईयर है, वो आपका 29 डेज़ का हो जाएगा। और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो 28 डेज़ का हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये इसलिए मैं आपको बताया कि जब आप माह बोरो करेंगे तो कितना दिन उधर देंगे। जैसे यहाँ पे 06 है, यानी छठा महीना है, माने जून है, जून है तो इस फार्मूले में नहीं आ रहा है, यानी तीसरा महीना है, क्योंकि फरवरी तो है नहीं, और सीरियल में जून छठा आता है, तो छठा है नहीं, 5 7 है, तो ये तीसरा महीना हो गया। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ये तीसरा महीना 30 डेज़ का लिखा हुआ है। तो जब ये बोरो करेंगे इधर से हम, तो ये 30 दिन हम बोरो करेंगे। स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है कि जब हम एक माह लेंगे इधर तो क्या लेंगे, 28 दिन लेंगे, 29 दिन लेंगे, 30 दिन लेंगे, 31 दिन लेंगे, क्या लेंगे। तो यहाँ पे आपको महीना देखना है, कितना महीना, कमा महीना चल रहा है यहाँ पे, कौन सा महीना, तो ये छठा महीना चल रहा है। तो छठा महीना मतलब जून है, तो जब हम इधर से लेंगे तो ये जून आ जाएगा उठ कर के यहाँ पूरा का पूरा। समझ रहे हैं बात को। 5 बचेगा यहाँ पे, तो 5 महीना रह गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई रह गया, और हम ले रहे हैं क्या, जून को ले रहे हैं, छठा महीना को। तो जून जब इधर आएगा तो जून आएगा, तो जून अपने साथ कितना दिन को लेके आएगा, 30 दिन को लेके आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो 30 दिन को लेकर के आ जाएगा जब इधर, तो ये 30 दिन और पहले से 5 था, 35 दिन हो जाएगा। तो 5 5 0 हो जाएगा, और 3 में 1 गया 2, तो आपका 35 में 15 गया, 20 ऐसे भी हो गया। तो ये हो गया। अब इधर से एक महीना गया तो यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया। तब अब 5 में 6 घटेगा नहीं, ठीक है। तो 5 में 6 नहीं घटेगा, तो फिर हम इधर से क्या लेंगे, 1 साल लेंगे। तो साल वाले में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें कोई साल जो है 11 महीना या 10 महीना का नहीं होता है। इसमें जब भी हम बोरो करेंगे तो ये 12 जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो 12 महीना इधर जाएगा, तो इधर से गया 12 और प्लस 5 17, 17 यानी 7 में 6 गया 1, और 1 का 1 इधर हो गया, यानी 17 में 6 गया 11, और इधर आपका 3 हो गया चूँकि 1 महीना गया। तो 2023 में अब 2006 को घटाना है, तो इसे एक बोरो लिया, तो 13 में 6 गया 7 हो गया, और इधर 1 बचा, 1 का 1 इधर आ गया। तो इसमें आपका कितना हो गया, 17 साल 11 महीना 20 दिन। कैसे हम बोरो करते हैं आप समझ गए। अब अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आता है आपका, चलिए दिखाते हैं आपको। ये मान लीजिए 5, ये आपका मान लीजिए 2, ये 2000 है, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे घटाना है, मान लीजिए 3 नहीं लेते हैं, बड़ा संख्या ले लेते हैं ताकि मुझे बोरो करना पड़े। तो मान लीजिए मैं 10 ले लिया, 10 ले लिया, और इधर एक महीना बड़ा ले लेता हूँ। बड़ा नहीं, इधर 1 ही ले लेता हूँ, छोटा ही ले लेता हूँ, बड़ा तो मैं बोरो करके बता दिया। तो इधर 1 ले लिया, और मान लीजिए इधर से आप 1990 में ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं 5 में 10 घटाना है, तो ये कम है, ये ज़्यादा है, तो बोरो करना होगा। तो हम कौन सा महीना बोरो कर रहे हैं, दूसरा महीना, मतलब फरवरी बोरो कर रहे हैं।
तो फरवरी बोरो कर रहे हैं तो फरवरी में क्या आता है, 28 और 29 दिन का हो सकता है। लीप ईयर रहेगा तो 29 डेज, लीप ईयर नहीं रहेगा तो 28 डेज। तो अब लीप ईयर चेक कर लेंगे ताकि उतना ही दिन हम इधर लेंगे। तो 2000 हम ले रहे हैं, तो 2000 कोई भी लीप ईयर को हम कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, पूरा कट जाएगा माने लीप ईयर। तो 4 पंचे 20, 0 0, ठीक है। तो पूरा का पूरा कट गया ये 2004 से, यानी ये लीप ईयर है। तो हम ये 28 नहीं लेंगे, 29 ले लेंगे। 29 दिन इधर, जब फरवरी इधर आएगा तो 29 आ जाएगा। तो 29 और 5 क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो 34 में अब 10 माइनस करेंगे, 34, 4 का 4 नीचे आ गया और 3 में 1 आ गया 2। क्लियर हो गया कैसे 29 डेज इधर आया। 29 प्लस हो गया 5, ठीक है। 34 में 10 माइनस हो गया, 24 हो गया। अब इधर कितना बचा, एक ही बचा, तो एक में एक घट गया तो ये 0 हो गया। अगर ये संख्या बढ़ा रहता तो फिर इधर 12 हम महीना बोरो कर लेते, 1 साल लेते, मैंने 12 महीना हो जाता, ठीक है। तो अब इधर 2000 में 1990 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम बोरो करते हैं, महीना बोरो करते हैं, कैसे हम साल बोरो करते हैं, ये आप आराम से देख करके सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इसमें अब आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। किसी भी डेट ऑफ बर्थ को आप कैसे भी निकाल सकते हैं, बोरो कोई भी महीना बोरो कर सकते हैं, कितना दिन आएगा वो आपका क्लियर हो गया। अब लेफ्ट साइड से लिख सकते हैं, राइट साइड से लिख सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात इसमें अब रही ही नहीं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, मैं उसको एकदम क्लियर कर दूंगा। ऐसे तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब आपका कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, क्योंकि इसमें अब कुछ डिस्कस करने के लिए बचा ही नहीं। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में यस या हाँ ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के, अच्छे अच्छे ट्रिक के साथ और कंसेप्ट के साथ। तो आपका धन्यवाद।